नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि वो पता ही होगा, 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर शिविर रखे गए हैं, जो कि पहले जैसे अपने प्रशासन गाँव के संग शिविर होते थे वैसे ही कुछ रहने वाले हैं। और उसमें 15 से 16 विभागों की सर्विस आपको मिलने वाली है। आप एक ही जगह पे काम करवा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस शिविर में आखिर क्या क्या काम आप करवा सकते हो। बहुत सारे शिविर ग्राम पंचायत स्तर पे होते रहते हैं, लेकिन हमें नॉलेज ही नहीं होता कि शिविर में क्या क्या काम होगा, कौन से विभाग से कौन कौन आएगा और वहाँ पे आप क्या काम करवा सकते हो, जिससे कि आपका काम पेंडिंग होते हुए भी आपको जानकारी नहीं होने की वजह से आपका काम नहीं हो पाता और फिर आपको बार बार विभाग के जो चक्कर काटने पड़ते हैं, आपको जो अधिकारी के पीछे घूमना पड़ता है। तो आपकी ग्राम पंचायत के अंदर ही लोग आने वाले, अधिकारी आने वाले, 16 विभाग के अधिकारी आने वाले हैं। तो उनसे क्या क्या काम हम निकलवा सकते हो, अपना क्या पेंडिंग काम करवा सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इसको लेकर प्रॉपर एक नोटिफिकेशन है, तो ध्यान से देखिएगा ताकि समझ में आ सके। जो आपके लिए जरूरी है वो डिस्कस करेंगे, बाकी बहुत सारी चीजें आप उनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो विभाग रहेगा, आप देख सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक ये रहेगा। और इसमें जो है गतिविधियां क्या रहेगी और विभाग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो लगभग अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर जो है 63 तरह की गतिविधियां रहेगी, 63 तरह के आप काम करवा सकते हो। और लगभग जो है 15 से 16 विभाग रहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहला विभाग जो रहेगा राजस्व विभाग, यानी कि पटवारी से संबंधित काम। तो अगर किसी का जो है कोई राजस्व मंडल द्वारा तलब अभिलेख पत्रावलियों को प्रेषित करना है तो ये काम होगा। साथ ही जो है लंबित नोटिस का तामील करना, अगर किसी को नोटिस मिला हो तो उसकी तामील भी होगी। और साथ ही यहाँ पर जो नीचे बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर किसी का जो है नामांतरण का जो काम है अगर लंबित है, पेंडिंग चल रहा है, तो वो आप करवा सकते हो। अगर आपको जमीन में नाम चेंज करवाना हो तो वो इस शिविर के अंदर काम करवा सकते हो। रास्तों का कोई प्रकरण है, मतलब कहीं रास्ता निकालना है या फिर कोई रास्ते का कहीं कोई कंफ्यूजन है, जहाँ पे रास्ता होते हुए भी किसने कब्जा कर रखा है, तो उसके बारे में आप जो यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। साथ ही जो है आपसी सहमति से कोई बंटवारा करना तो बंटवारा भी यहीं पे कार्य हो जाएगा। साथ ही बजट घोषणा के लंबित भूमि आवंटन के प्रस्ताव तैयार करना, यानी कि बजट घोषणा में किसी सरकारी कार्य के लिए या फिर किसी चीज के लिए भूमि आवंटित हुई है और उसका काम पेंडिंग चल रहा है, तो उसको भी जो है यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा जो है प्रयुक्त विभागीय भवनों हेतु भूमि का आवंटन, यानी कि कुछ विभाग के भवन हेतु कुछ अगर भूमि का आवंटन हुआ तो उनका भी जो उपयोग और आवंटन किया जाएगा। साथ ही अटल ज्ञान केंद्र एक नई योजना आई है जो कि ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर रहेगी। इसको लेकर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, अगर नहीं देखा तो लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला हूं, देखिए समझिए अटल ज्ञान केंद्र क्या है, क्या ग्राम पंचायत स्तर पे आपको सर्विस मिलने वाली है। इसके अंदर बहुत कुछ सुविधा मिलेगी, यहाँ पर पुस्तकालय बनेंगे, साथ ही एक व्यक्ति को रोजगार भी मिलेगा। तो इसके बारे में जानकारी के लिए लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है आगे बताया गया है कुछ और भी चीजें हैं, जो कि ये राजस्व विभाग की सर्विस कंप्लीट हो गया, आप इनको और भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोक के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ग्रामीण विकास विभाग जो है वहां पे देखते हैं, तो डीबीटी के माध्यम से 21,000 रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि का वितरण करने हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत लक्षित बीपीएल परिवारों को बैंक खातों का सत्यापन। बीपीएल परिवार जो उनको 21,000 रुपए दिए जाएंगे डीबीटी के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त योजना के तहत। तो इसके लिए जो है आप संपर्क कर सकते हैं। बीपीएल है तो आप जो है इस शिविर में संपर्क कर सकते हैं अगर आपका राशन कार्ड बीपीएल से संबंधित है तो। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु आवेदन प्राप्त किए जाएंगे इसके माध्यम से। तो अगर बीपीएल राशन कार्ड है तो विशेष आपको जो शिविर में जाना है और कौन कौन सी योजना है उसका जानकारी लेके आपको आवेदन करना है, जो भी काम है आप करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना हेतु 10,000 नए गांवों के बीपीएल परिवारों का सर्वे, यानी कि बीपीएल में नाम जोड़ने के लिए सर्वे भी किया जाएगा इसी शिविर के अंदर। तो आप अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति है जो कि गरीबी रेखा से नीचे है और उसको बीपीएल माना चाहिए, तो उसका नाम आप सजेस्ट भी कर सकते हो एप्लीकेशन देके। और साथ ही जो है आप चाहे तो अपना नाम भी ऐड करवा सकते हो अगर जो है आप गरीबी रेखा से नीचे हो और बीपीएल का लाभ लेना चाहते हो। बात करते हैं अगले विभाग की, तो पंचायती राज विभाग, इसका जो है वर्षा जल संरक्षण हेतु जल संग्रहण योजनाओं की मरम्मत संबंधित कार्य, यानी कि वर्षा जल के संग्रहण के लिए अलग अलग जगह पे बहुत सारे जल ग्रहण के लिए बनाए हुए खेतों के अंदर जो है कुछ ऐसे टांके बने हुए हैं जो कि जल संग्रहण का काम करते हैं, अलग लोकेशन के ऊपर बने हुए, तो उनकी मरम्मत का काम भी जो है उसको लेकर भी यहाँ पे इस शिविर के अंदर काम किया जाएगा। साथ ही ऊर्जा विभाग की बात करें तो यहाँ पर बिजली के अगर कहीं तार झूल रहे हैं तो उनको खिंचवाना है, विद्युत पोल अगर टेढ़ा मेढ़ा या फिर टूटा हुआ क्षतिग्रस्त तो सही करवाना, ये काम भी जो है इस शिविर के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पे आदेश पारित किए जाएंगे और आप अपना काम करवा सकते हो। इसके अलावा तारों के संपर्क में आने वाले पेड़ पौधों की कटिंग अगर कहीं पे करवानी है तो उसकी शिकायत भी आप जो है शिविर में दे सकते हो, तो वो भी काम आपका हो जाएगा। बढ़ते आगे तो यहाँ पर अगला विभाग है जन स्वास्थ्य विभाग। तो यहाँ पर जो लंबित नल कनेक्शन शीघ्र जारी करना, किसी का अगर नल कनेक्शन पेंडिंग है
तो उसको लेकर भी जो है इस शिविर के अंदर काम किया जाएगा। पानी की टंकियों की सफाई का काम अगर शिकायत आपको करनी वो भी आप कर सकते हो शिविर के माध्यम से, तो उसका काम हो जाएगा। पीएचईडी स्रोत के लंबित विद्युत कनेक्शन जारी करना, कोई भी अगर विद्युत कनेक्शन पेंडिंग है वो भी जारी किए जाएंगे। ग्रीष्म काल में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे आकस्मिक कार्यों का सत्यापन करना, यानी कि गर्मी के टाइम में जलापूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए अगर कोई आकस्मिक कार्य करना रहेगा तो वो भी जो है यहाँ पे आदेश पारित किया जाएगा। लीकेज की कोई मरम्मत करवानी तो वो भी होगा। साथ ही अंतिम छोर तक अगर पानी नहीं पहुंच रहा है तो उसको लेकर भी समस्या उसका समाधान होगा। पाइपलाइन संबंधित कोई भी कार्य है या भी टूट गई तो उसका भी जो है मरम्मत का कार्य इस शिविर के माध्यम से आदेश पारित करवा के आप करवा सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं अगले विभाग जो जल संसाधन विभाग। यहाँ पर जो है नहरी क्षेत्र में बाराबंदी से संबंधित सुनवाई अगर कुछ है तो वो आप करवा सकते हो। और खाल आड़ के विवादों का निस्तारण करना है। नहरों के पटरों की सफाई एवं मरम्मत करवाना, नहर जो बनी हुई है नाली बनी उसकी अगर मरम्मत करवाना हो उसकी सफाई करवाना हो तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे आप जो है अपनी शिकायत दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। नहरों से गाद निकालने एवं जाड़ हटाना, यानी कि नहरों में जो भी कचरा है उसको हटाने के लिए भी। साथ ही गेटों की सफाई एवं ग्रीस लगाना है उसके लिए भी आप शिकायत दे सकते हैं। पंचायत राज से जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित जल संरक्षण संस्था की मरम्मत, पंचायत राज से जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित जल संग्रहण संरचनाओं की मरम्मत, यानी कहीं पे अगर कोई टाँके बने हुए सार्वजनिक तो उनकी सफाई करना है। और यहाँ पर जो है कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग का जो है यहाँ पर वो भी बताया हो। तो उसकी बात करते तो सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप, मिनी एवं फवारा इत्यादि की स्वीकृति जारी करना, ये काम करवा सकते हो। अगर फवारा वगैरह का आपको योजना का बेनिफिट लेना है तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं और अपनी कंप्लेंट या फिर आवेदन दे सकते हैं। मृदा नमूनों का संग्रहण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, यहाँ पे जो भूमि की क्वालिटी है उसकी जांच भी आप करवा सकते हो। इसके अलावा उसका कार्ड भी आपको जारी किया जाएगा, वो भी इस शिविर के माध्यम से आप करवा सकते हैं। वन विभाग की बात करें तो यहाँ पर जो है नर्सरियों से पौधों का वितरण करना वो भी किया जाना चाहिए शिविर के माध्यम से। और हरियाणा और राजस्थान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम से वो भी किया जाएगा। और साथ ही जो है एनएफए से बात करते हैं खाद्य सुरक्षा विभाग के बहुत सारे लोग सवाल देते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नवीन पात्र परिवार सदस्यों की आधार शीडिंग यहाँ पे की जाएगी शिविर के माध्यम से, आधार शीडिंग भी आप करवा सकते हो। इसके अलावा एनएफएसए परिवार के सदस्य जो है उनकी ई-केवाईसी पेंडिंग है तो वो भी शिविर के माध्यम से करवा सकते हो। साथ ही आगे हम बात करते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की, तो यहाँ पर जो है अगर किसी का लंबित कार्ड है UDID यानी कि दिव्यांग कार्ड किसी का अगर लंबित नहीं मिला है तो वो आप यहाँ से जारी करवा सकते हो। MNDY दवा वितरण काउंटर पर दवाइयों का निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, कोई अगर अपना कहीं पे लोकेशन है सरकारी हॉस्पिटल वगैरह वहाँ पे अगर दवाई टाइम से मिल रही है तो उसकी बात कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। आयुष्मान कार्ड के वितरण भी किए जाएंगे अगर किसी की पेंडिंग आए हुए तो। NCD स्क्रीनिंग करना, TB मुक्त स्क्रीनिंग करना, सिलिकोसिस पीड़ित को चिन्हित करना, अगर कोई सिलिकोसिस पीड़ित है उसको भी जो है नाम नोट करवा सकते हो। टीकाकरण करना, टीकाकरण भी किए जाएंगे, ये काम जो है चिकित्सा विभाग में आप करवा सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं पशुपालन विभाग की तरफ से, तो पशुपालन विभाग के भी अधिकारी रहेंगे। तो यहाँ पर जो है पशुओं की जांच, इलाज एवं टीकाकरण हेतु कैंप आयोजित किए जाएंगे। मंगला पशु बीमा में रजिस्टर्ड पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करना, सत्यापन करना और पॉलिसी जनरेट करना। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की बात करें तो विभागीय आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों की साफ सफाई एवं सुधार कार्य किया जाएगा। बात करते हैं शिक्षा विभाग की, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, विद्यालय परिसरों की सफाई करवाना, विशेष रूप से बालक बालिका के शौचालय की मरम्मत सुनिश्चित करवाना, अगर ये कंडीशन खराब है तो इसकी भी शिकायत आप दे सकते हो, शौचालय की कंडीशन खराब हो विद्यालय में। विद्यालयों में अनुपयोगी जर्जर सामग्री का निस्तारण करना। साथ ही जो है यहाँ पर अगर मान लीजिए विद्यालय में कोई कचरा पड़ा हुआ है, जर्जर सामग्री जो बिना काम किए उसका सही जगह पर निस्तारण करवाना, यह भी जो है यहाँ पे आदेश निकाला जाएगा। विद्यालयों में जल, बिजली, फर्नीचर, पंखे, बोर्ड आदि की कार्यशीलता की समीक्षा कर आवश्यक मरम्मत करवाना। विद्यालयों में प्रवेशोत्सव आयोजित कर नामांकन बढ़ाना, यानी कि प्रवेशोत्सव जो होता है वो जो यहाँ पर आयोजित करने को लेकर भी बात की जाएगी। विद्यालयों का क्रमोन्नयन सुनिश्चित करना, जो क्रमोन्नत हो रही है वो भी काम होगा। नए संकाय शुरू एवं विद्यार्थियों का नामांकन करवाना। तैयार अटल टिंकरिंग लैब का शुभारंभ करवाना। यूनिफॉर्म के लिए राशि हस्तांतरण करना, बच्चों को भी गवर्नमेंट स्कूल में जो है यूनिफॉर्म के लिए भी कुछ राशि मिलती है वो भी यहाँ से हस्तांतरित की जाएगी। MDM मिड डे मील में चिन्हित स्थानों पर अन्न प्रयोग प्रारंभ करना, कई जगह पे ऐसा है जहाँ पे जो अभी अन्न का प्रयोग नहीं होता तो वो भी स्टार्ट करवाना। उच्च शिक्षा विभाग में स्कूटी ठीक कराने उनका विवरण करवाना, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उच्च शिक्षा के तहत स्कूटी मिली हुई फ्री में, उसको रख रखाव के लिए, उसको ठीक करवाने के लिए भी यहाँ पर जो है उसका विवरण भी जो है लिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं स्वायत्त शासन विभाग, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बताया गया कि नालों की सफाई एवं सत्यापन करवाना, ये भी आप जो है इस शिविर के माध्यम से करवा सकते हो, अपनी कंप्लेंट दे सकते हो। इसके अलावा वृक्षारोपण हेतु स्थान चिन्हित कर तैयारी करना,
इसके अलावा नालों में जल बहाव की रुकावटें को दूर करना, मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों में सामग्री संग्रहण एवं विस्तार करवाना। इसके अलावा बंद स्ट्रीट लाइट शुरू करवाना, इसकी भी शिकायत आप कर सकते हैं। संभावित अतिवृष्टि के संबंध में तैयारी करवाना। और यहाँ पर जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जो सर्विस है उसके बारे में बताया गया है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी का सत्यापन, अगर पेंशन का सत्यापन पेंडिंग है तो वो भी जो है इस विभाग के माध्यम से किया जाएगा। तो ये कुछ कार्य जो किए जाएंगे अलग अलग 15 से 16 विभागों द्वारा। तो उम्मीद करूंगा आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया। वो कुछ भी कंफ्यूजन है आप अपने ग्राम पंचायत के संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, उसका वो पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हर छोटी से छोटी जानकारी जो ग्राम पंचायत से संबंधित होती है, आम जन के लिए जरूरी होती है, वो वीडियो के माध्यम से सबसे पहले लेकर आते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे कोई नई योजना आएगी, जैसे कोई नई अपडेट आएगी, आपके लिए उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाएगी। बाकी इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लगा होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।